दिक्कत नहीं आती। तो एक बार ये देख लीजिए, वी हैव गिवन अ isosceles triangle having two sides are equal. All of you know about this. In an isosceles triangle having two sides are equal except the base. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो टू साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी इक्वल इन लेंथ। तो इन टू साइड जो इक्वल लेंथ हैं उनको फाइंड करना है। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द ईदर इक्वल साइड रिमेनिंग इक्वल साइड, तो उनको अपन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ने पूछा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस ऑलरेडी गिवन है, बेस जिसका 4/3 सेंटीमीटर है, उसी का पेरीमीटर गिवन है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसने उसकी ये पूछी है इक्वल साइड। तो इक्वल साइड यहाँ पे देखो कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी कंडीशन में सबसे पहले अननोन नंबर को, यानी जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं उनको लेट यानी कि सपोज करके चलते हैं। तो लेट दी इक्वल साइड में अपन किसी एक साइड को लेके चलेंगे, वो है x सेंटीमीटर। इसी बीच अगर वो x सेंटीमीटर नहीं भी बोलता है कि इक्वल साइड, तो एक मैं आपको बात बताता हूं, आइसोसेलेस में एनी टू साइड इक्वल लेके चल सकते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल ऑफ थ्री साइड इक्वल लेके चल सकते हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड इक्वल होती हैं और इक्विलैटरल ट्राइंगल में थ्री साइड इक्वल होती हैं। यस, बोलिए क्या प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। आपकी क्लास का टॉपिक नहीं चल, 8th क्लास का टर्न है, क्योंकि 8th क्लास मैंने यहाँ पे उठाई है सबसे पहले। 8th क्लास के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स भी थी, उन्होंने कई 2 दिन पहले मेरे को बोला भी था कि सर 2.1 2.2 ने समझ में नहीं आ रही है। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की गई है। आपको याद हो तो इनकी क्लास के हमने इसी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन पहले इसके कर दिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की भी समरी समझ सकते हो। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अपन को गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको याद होना चाहिए टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने इन टू साइड्स को इक्वल कर देना है। और उसने कहा है कि बेस यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में सबसे नीचे की जो साइड होती है उस साइड को बेस ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, तो वो बेस हो गया। और एक बात और, पेरीमीटर और गिवन है, यानी पेरीमीटर अपन को ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, वो क्या है 4 होल 2/15। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वल साइड, फाइंड द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो बेटा ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुल, वी हैव टू टेक द इक्वल साइड x सेंटीमीटर, ये हमको लेके चलना पड़ेगा। और एक बात सबको पता होना चाहिए, किसी भी पॉलीगन का, जैसे आपके सामने मैं कुछ पॉलीगन्स बना रहा हूं, जैसे ट्राइंगल, जैसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर, और जैसे कि इस अटपटे कोई भी एक तरीके की ट्राइंगल, ये कोई भी आपके सामने पॉलीगन है। अगर आप कभी जीवन में इन पॉलीगन के, बोलिए, हाँ, पॉलीगन इज अ स्ट्रक्चर टू मेक विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हुई एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। और हमेशा याद रखना पॉलीगन्स में स्ट्रेट लाइन का ही यूज किया जाता है, यहाँ पे कर्व लाइन कभी भी यूज नहीं की जाएगी। ये बात है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो साइड का पॉलीगन होता है दैट इज ट्राइंगल। उसके बाद 4 साइड्स वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डीपली मत जाइए, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर वहां से भटक इस पे आ जाते हैं तो ये वहीं रह जाता है। तो बेटा मेरा मतलब ये था, मैं बस इतना कह रहा था कि अगर पेरीमीटर कहीं आप भूल जाते हो तो, स्पेसिफिकली अगर फिगर का पेरीमीटर आपको याद नहीं है तो, जैसे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर सारे बच्चों को याद नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं। आपको लिख देना है सम ऑफ ऑल साइड। क्या लिख देना है? सम ऑफ ऑल साइड।
ये आपका सबके लिए चल जाएगा, जिन जो पॉलीगन्स का आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है उनके लिए भी चल जाएगा, और अगर जिनका फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है उनके लिए भी चल जाएगा। क्या याद करना है? सम ऑफ ऑल साइड, उन सारे साइड जो उनकी साइड दी गई होंगी उन सब का ऐड जो आएगा वही उसका पेरीमीटर बनेगा। इसको क्वेश्चन को एक बार करके देख लेते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, जो जरूरत नहीं है उसको हटा के अब देखो, सबसे पहले आपने क्या लिख लिया है यहाँ पे? एक्स। एक्स क्या है? लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर अपन देखें तो क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का साइन बना देते हैं, तो ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला अपन को पहले से पता तो है नहीं, तो अपन पहले क्या करते हैं, उसने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2/15 सेंटीमीटर। 4 होल 2/15 सेंटीमीटर को अगर मैं कहूं कि इम्प्रॉपर में कितना होगा तो कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, मेरे बच्चे कितने होशियार होते जा रहे हैं, जितनी जल्दी पूछो उससे कई ज्यादा जल्दी जवाब दे देते हैं। अब कोई बता सकता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या लिखना है अपन को? सम ऑफ ऑल साइड। वेरी गुड, तो सम ऑफ ऑल साइड आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पास तो सर साइड है ही नहीं। क्यों नहीं है? देखो, एक तो अपने पास बेस है और बाकी दो इक्वल साइड्स हैं, तो बेस रख दो और इक्वल साइड्स भी रख दो। चलो पुट करके देखो। पहला है, देखो स्मॉल जो इक्वल साइड्स है उसको लिख दो, क्योंकि वो दो है तो मैंने 2x लिख दिया। फिर यस बोलिए। हाँ, तो मैंने 2x तो अभी किया नहीं है ना, 2x तो आगे एक और स्टेप करेंगे तो x और x 2x हो जाएगा। ये 4/3 भी लिखेंगे और इसके बाद ये जो बचा है ये भी लिखेंगे। बस स्टेप वाइज समझते चलिएगा। ये अपना स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप थर्ड हो गया। यहाँ पे बात करिए तो जो थर्ड स्टेप हुए हैं ये पूरे क्लियर हुए हैं, फिर इसको आगे करेंगे पूरी तरीके से। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, हाँ अनुराग आप भी आ गए हो आज, गुड आफ्टरनून बेटा। आपको आज फर्स्ट क्लास जैसी भी लगे, पहले आप पूरी तरीके से डेमो लीजिए। डेमो में भी आपको खुली पूरी छूट है, आप पूछ सकते हो अपने डाउट। और पहली बात तो ये, जब कोई बच्चा नया जुड़ता है तो उसे सारी चीजें बड़ी ही अटपटी सी फील होती हैं। क्या है कि सिलेबस चलने लगा है, पहले मैंने बेसिक क्लास ली कम से कम 15 दिन। बेसिक क्लास पढ़ाने के बाद फिर हमने अब जाके सिलेबस की क्लास स्टार्ट की है, तो आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, यानी आज आपकी चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज कराई जा रही है। इसलिए आपको बड़ी आसानी होगी, और अगर बुक्स आपके पास है तो और ज्यादा आसानी होगी। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स एंड एक्स मिक्स, एक्स एंड एक्स मिक्स, एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएगा? सॉरी 2x, तो यानी 2x बनाएगा और ये 4/3 आएगा। इसके बाद 62/15 आएगा। जरूरत के हिसाब से अगर आप चाहो तो इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ फिगर हटा देता हूँ। आपका अगला स्टेप क्या होगा आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने ये सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चन किए हैं मेरे द्वारा सिखाए गए मेथड से, वो बच्चे बता सकते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, 4/3 का क्या होगा। आप क्या करिएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपको यहाँ पे 2x के साथ जो मिल रहा है उसको कर देंगे अपन उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो साइन बदलते हैं, सबको पता है। अगर एक कोई भी यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो उसका जो साइन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 यहाँ पे प्लस का था, अब 4/3 आपका यहाँ पे जाके माइनस का होने वाला है। तो ये आपका 4/3 वहां पे सब्ट्रैक्शन में चला गया।
आगे 2x आपका यहाँ चलता रहेगा। यहाँ सारे बच्चे बता सकते हैं कि यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है एलसीएम। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। जिसके नीचे 15 है, ये भी बहुत अच्छी बात है, सबको पता होना चाहिए। ये आपके सर ने आपको एलसीएम के हर तरीके के फ्रैक्शन सिखाए हैं। ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं जो आपको नहीं सिखाया गया हो। जिन बच्चों ने फ्रैक्शन की क्लास अटेंड की है वो बच्चे आसानी से बता सकते हैं कि ऊपर क्या आएगा। बोलिए जरा। यस, 20 कैसे आएगा? कैन यू टेल मी? यस यस यस, 3 का पहले डिवाइड होगा। सब बच्चों को पता हो, जब एक ही टेबल के 2 नंबर दिए जाते हैं और बड़ी वाली टेबल का जो बड़ा नंबर होता है वो अगर एलसीएम में आता है तो फिर वो छोटी वाली टेबल से उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 को 15 में डिवाइड किया, वो 5 टाइम्स हुआ। उस 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई आपके 4 में हो गया, तो यहाँ पे 20 आ गया। गॉट इट। अब आप चले गए आगे, तो 2x हो गया और 62 में से 20 माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा 42/15। और बच्चों, और आगे करना चाहेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, ये लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे ज्यादा सुविधा है, तो ये 2 इसके इनटू में है, वो 42 इसके डिवाइड में है, तो 2 से ये 42 21 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो मैंने इसको आराम से कर दिया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट की तो 21/15 है, जिसको अगर अपन 3 से कैंसिल करेंगे। यस बोलिए बेटा, क्या डाउट है? हाँ, आपको बोल दीजिएगा, यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। और पूछना बहुत जरूरी है। ये ऑनलाइन क्लास में मैं आपका फेस देख नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चुपचाप बैठे रहना है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपकी क्लास लेने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है। बच्चे अपने बहुत ही अटेंटिव रहते हैं क्लास में, भाई जितने भी हैं सब, उनसे जैसे ही पूछा जाता है वो उनको जवाब देना पड़ता है। तो आपसे अभी तो नहीं, कम से कम आप 10-5 दिन अच्छी तरह से पहले एक तरीके से रम जाइए, हमारी क्लास में ज्वाइन हो जाइए। फिर उसके बाद आपसे क्लास में हम नेम वाइज पूछा करेंगे, जैसे अभी नेम वाइज पूछते हैं। तो बच्चों, एक बात और, इसको मैं बोलता चलूं, आप लोग पेन उठाइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसको समझाना स्टार्ट कर देता हूँ और आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, डबल काम हो जाएगा, आप लोग नोट भी कर लेंगे और मेरा इसमें दोबारा से रिकैप भी हो जाएगा। एक इक्विलेटरल सॉरी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिया गया था। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको बेस दिया गया था और अपन ने इक्वल साइड कैसी मानी थी, x सेंटीमीटर मानी थी, यानी उसमें इक्वल साइड अपन ने x सेंटीमीटर मान के चले थे अपन। आइसोसेलेस में सबको पता है 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने एक ही साइड लिखी थी तो दूसरी अपने आप x हो गई, ये आपको सबको पता है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, फिर क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन था। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल अपन को याद नहीं रहता है, इस वजह से मैंने लिख दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे वही मतलब है जो उसने दिया है, मैंने लिख दिया 4 होल 2/5 2/15। आगे चले, तब भी एक समस्या खड़ी हो गई, वो ये हो गई कि फॉर्मूला नहीं पता था। तो अब की बार मैंने नया फॉर्मूला आपको बता दिया है, वो है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स में आपको 62/15 दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। इसके बाद एक जो 2 इक्वल साइड्स हैं उन दोनों साइड्स को मैंने लिख दिया x और x, फिर 4/3 भी लिख दिया, वो क्या है, बेस है। ऐड कर दिया, x और x होंगे क्योंकि लाइफ टाइम ऐड होते हैं, फिर 2x हो गया और 4/3। आगे आपको पता है क्या हुआ, 4/3 उस तरफ गए, माइनस के हो गए। इसके बाद आपको अच्छे से पता है इनका एलसीएम हुआ, वो भी आपने लिया होगा, वो भी अच्छे से आपने पता किया। इसके बाद जो हुआ वो सुनिए, 62 माइनस 20 42 बचता है, 2 से 42 कैंसिल किया 21 टाइम्स हुआ, 21 और 15 को 3 से कैंसिल किया तो 7/5 आ गया।
यही आपकी रिक्वायर्ड साइड है, यहाँ पे लिख सकते हो 10 द रिक्वायर्ड साइड इज, यस बोलिए। जी हाँ, किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे नीचे वाली साइड होगी उसको बेस ही बोलेंगे। आइसोसेलेस में बेस और इक्विलेटरल में जो बेस होता है वो ऑल साइड के इक्वल होता है इक्विलेटरल में, और आइसोसेलेस में बेस डिफरेंट होता है। इसके लेन में तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। अब बेस का मतलब ये है कि बेस आप भी जानते हो, जहां पर हम खड़े हुए हैं ये हमारा बेस है। इसी तरीके से ये आप समझ सकते हो कि बेस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश्ड हो चुका है। वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ने से पहले ये पूरा सेटिस्फिकेशन हो गया कि नहीं, ये आप बता सकते हैं कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। चलिए, प्लीज रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन who has the question, please read question number 4. Who has? वेरी गुड, बहुत अटेंटिव है ये लड़का, बस जिससे बोल दो शुरू हो जाता है। चलो सुनो, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन तो मुझे वैसे ही याद रहते हैं, बस ये कोई बता दे कि ये क्वेश्चन है, बस मुझे नंबर से याद नहीं रहता कि फोर्थ पे कौन सा था। ये जरूर पता था मुझे एक्सरसाइज में ऐसा भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने अच्छे से सुना, आप लोगों ने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई भी 2 नंबर का सम लेना है। कोई भी 2 नंबर हो सकते, एनी 2 नंबर, सम ऑफ एनी 2 नंबर। कंस्यूटिव है बेटा या कंस्यूटिव नहीं है, ये क्लियर कर दो बस। जो नंबर दिए गए हैं वो कंस्यूटिव का मतलब है, वहां पे जो लैंग्वेज लिखी है वो ये लिखी है या ये लिखी है, उसमें इसमें लिखना होना चाहिए था सम ऑफ 2 कंस्यूटिव नंबर लिखा है या सम ऑफ 2 नंबर्स लिखा है ओनली। यस, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार। देखो एक वर्ड है, सभी बच्चे समझ लो इसको, कई बार मिलता है ये आपको, परेशान भी बहुत करता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है ब्रांड ने। ये वर्ड मैथ की एक्सरसाइज में फ्रिक्वेंटली मिलता है, कई बार मिलता है। इसका मतलब होता है बेटा लगातार, ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं, जिसमें क्या होता है जैसे एक के बाद एक। जैसे मैंने कहा कि 2 कंस्टिट्यूटिव नंबर, तो 2, 3, 4, 5 इस तरीके के नंबर को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। समझ गए ना आप? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव की बात नहीं है, मैंने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया। उसमें तो ये कहा गया है कोई 2 नंबर है उनका सम है 95। एक नंबर 2 नंबर्स का सम है 95 और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, एक्सीड बाय 15। एक नंबर है कोई, उससे जो दूसरा नंबर है वो 15 ज्यादा है। अगर मैं कहूं एक नंबर वो है x, समझ के चलना, एक नंबर वो है x। अब दूसरा नंबर ये है कि दूसरा नंबर x से भी बड़ा है, यानी x से इतना बड़ा है कि वो 15 बड़ा है। तो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा एक्सीड बाय 15, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर होना चाहिए x प्लस 15। तो जरा गौर से देखिए, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है। 95 उसका सम लेके चलना है, नंबर 2 लेके चलना है, पहला नंबर x लेके चलना है, दूसरा नंबर x प्लस 15 लेके चलना है। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले लेके चलिएगा, लेट दी नंबर, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर। देखिए, या ये मान के चल सकते हो लेट दी 1 नंबर, जो एक नंबर है वो आपका मान के चल सकते हो x है। अब एक ही नंबर माना जा सकता है, 2 तो नहीं माने जा सकते। क्यों? उसके लिए भी कंडीशन लगी हुई है ना। एक ही नंबर मान सकते हो आप, एक नंबर आपने लिया है x, और दूसरा नंबर जो आपको लेना है वो अपने मन से नहीं लेना है, क्वेश्चन की कंडीशन से लेना। क्वेश्चन ने जो कंडीशन दी है उससे लेना। क्वेश्चन ने ये बताया है कि एक नंबर x है
दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से 15 बड़ा है। एक्सीड का मतलब है बड़ा है। बोलिए। यस बेटा, समझ गए ना। अगर एक कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाता है तो वो हो जाता है आपका लगातार आने वाला, लगातार बिल्कुल एक के बाद एक आते ही चलना। जैसे एक नंबर एक्स हो गया, दूसरा नंबर लगातार नहीं है, दूसरा नंबर तो शर्त दी गई है वो ये कि वो पहले वाले से 15 बड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन ये आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखा देता हूं मैं। ये लैंग्वेज आपकी हर क्वेश्चन के लिए सिमिलर रहेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब में लिखना पड़ता है आपको, लेट सब में लिखना पड़ता है। अब लेट के बाद जो लैंग्वेज बदलती रहती है वो क्वेश्चन पे बदलती रहती है। पहला क्वेश्चन, पहली कंडीशन में एक्स और दूसरी में एक्स प्लस 15, उन दोनों को करना है सम, सम का मतलब प्लस, और फिर बता देना है क्वेश्चन ने कहा है कि उन दोनों का सम है 95। समझते चलिएगा, बहुत ही स्लो चल रहा है आप लोगों का मैथ, थोड़ा सा ग्रो अप करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा और अपना चैप्टर भी वहीं रखा रह जाएगा, क्योंकि डेज भी कम मिलते हैं अपन को। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, समझते चलिए, लेक्चर के दौरान नोट भी करते चलिए और समझते भी चलिए। तो 95 उसका ऐड है। सम मतलब है दो नंबर्स हैं। अब इसको आप यहीं, मैं इसको आगे करूं या ना करूं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है एक्स, एक्स में क्या होगा? वेरी गुड, 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। आगे बताते चलिए जरा, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग बताते चलिए आगे क्या क्या होने वाला है। 95 माइनस 15 हाउ मच? ओके, हाउ? 85, 80। 2 से 80 कैंसिल, यानी कि 2 को अपॉन में ले जाएंगे, वो भी इसको करेंगे तो x की वैल्यू है, x विल बी 40। वेरी गुड, ये आपका फर्स्ट नंबर आ चुका है। फर्स्ट नंबर वी हैव गॉट, हमारे पास पहला नंबर आ चुका है। सेकंड नंबर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। कितना? वेरी गुड, 55 होगा। कैसे पता किया आपने? वेरी गुड बालक, आप लोगों को ये इतना ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं, इस वजह से ये होता है कि आप लोग मेरे साथ बोल देते हो। मुझे ये बिल्कुल भी, इसमें बिल्कुल भी ये नहीं लगता है मुझे अपने आप में कि एक ही बच्चा बोल रहा है, नहीं, मुझे पता है एक दिन ऐसा आएगा कि अभी भी ऐसा है, 75% बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात का 100% क्वेश्चन का आंसर जरूर देते हैं, भले वो एक्यूरेट से थोड़ा कम होता है, लेकिन यही बहुत बड़ी बात है कि वो आंसर देने लगे। तो कल को अगर वो कहीं बड़े किसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लास लेंगे तो वो 1000 बच्चों की भीड़ में भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है आपको। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है आपका। जो टाइमिंग है, टाइमिंग स्लॉट आपका चलता है 15 का, एक स्लॉट चलता है, तो 15 मिनट का एक स्लॉट चलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका एक क्वेश्चन इस स्लॉट में और हो जाता है फिर अपन इसको पीडीएफ में ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले 7th क्लास के भी क्वेश्चन अपन को देखने हैं। तो पहले इसको 4 क्वेश्चन को नोट करके रखिए आप लोग, उसके बाद इसी का 5th क्वेश्चन पढ़िएगा, या फिर ये नोट अगर आप कर लिए हैं तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। कैन यू रीड? हु हैज? यस, बोलिए। बोलते हैं अभी। मिस्टर मृत्युंजय, अपनी एक्सरसाइज में कॉन्स्टिट्यूटिव का कोई भी क्वेश्चन उठाइए। नाउ I explain you how can we do
consecutive based number question. So can you read? consecutive का उसमें क्वेश्चन है 2, तो उनके पास बुक अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता। चलो मैं एक अपने मन से एग्जांपल ले लेता हूं। एक क्वेश्चन उसी में है, कहीं ऐसा कुछ लिखा है उसमें कि देयर आर 3 consecutive नंबर, consecutive नंबर है 3, और उसमें क्या किया गया है, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, सेकंड नंबर को 3 से, और थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तीनों का मल्टीप्लाई का जो ऐड आता है वो 74। ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? तो आप मुझे बता दीजिए मृत्युंजय जी कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन है, या अदर इसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूटिव का क्वेश्चन है तो मुझे रीड करके बता दीजिए। हाँ, रीड क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, रीड एनी क्वेश्चन बेटा। लेट दी एड अप टू 51। ओके, आगे बढ़िए। बस इतने ही है? चलिए, 2 कंस्टिट्यूटिव नंबर का ऐड किया गया है तो 51 हुआ है, यानी 2 का किया गया है, 3 का किया गया है, सॉरी, तो 3 नंबर्स को ऐड करा, यानी इंटीजर्स की बात हुई है यहाँ पे। अब इंटीजर उन्होंने पॉजिटिव लिया है तो अपन ले लेंगे लेट दी पॉजिटिव इंटीजर, या यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। बेटा कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना, पूछ लेना। लेट दी कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या बेटा? मतलब क्वेश्चन में कहा गया होगा इंटीजर, तभी तो बोले थे वो इंटीजर्स का सम एड अप 51। क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा अभी, बस इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। अभी अपने पास भी पीडीएफ है चैप्टर की, मैं आपको दिखा दूंगा। क्या होता है, बार बार सेट बिगड़ जाता है। मैंने अभी इसको स्टैंड पे लगा दिया है, फिर स्टैंड से निकाल के फिर आपको पीडीएफ, तो उसके बाद पीडीएफ ही पढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ पहले लाइव क्लास पढ़ा लूं। तो कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वी, यहाँ पे कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे? x, और उसका भी कंस्टिट्यूटिव नंबर हो जाएगा x प्लस 1, इसका भी कंस्टिट्यूटिव नंबर हो जाएगा x प्लस 2। तो देखिए कैसे हो गए आपके, एक x हो गया, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया। अब कैसे पता चला? देखो पहले कंस्टिट्यूटिव में सबसे पहले x हो गया, x के बाद क्या आएगा? लगातार नंबर में क्या होता है, एक जो आता है उससे एक बड़ा दूसरा आता है, उससे एक और बड़ा तीसरा आता है, उससे एक और बड़ा चौथा आता है। यानी आप ये मान के चल सकते हो कि लगातार नंबर में प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन होता है, या जैसे उसने कंडीशन दी हो वैसे होता है। कंस्टिट्यूटिव अगर ऑड इंटीजर दिए गए होते तो फिर 2 का गैप हो जाता। देखो मैं एक ये बात बता देता हूँ, अगर जनरल क्वेश्चन है यानी कि सिंपल जो इक्वेशन है, अगर सिंपल कंस्टिट्यूटिव नंबर है तो आप 1 2 3 4 ऐसी सीरीज बनाइएगा, ठीक है। अगर वहीं आपके उसने कहा है कि इवन नंबर्स हैं तो फिर आप 2 से गैप करिएगा, यानी वहां पे फिर यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है और यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है। इसका मतलब है इस कंडीशन में आपको x प्लस 1 लेना है, इस कंडीशन में आपको x प्लस 2 लेना है। अगर ऑड पूछा जाएगा तो ऑड में हो जाएगा 1 3 5 7, तब भी आपको यहाँ पे प्लस 2 का गैप हो रहा है, तो फिर भी आपको यहाँ पे x प्लस 2 लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सिंपल ही दे रहा है, बिल्कुल सिंपल, उसने कहा है लेट दी कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, या उसने कहा है द सम ऑफ एनी 3 कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 51, एड अप टू 51, तो इसका मतलब हुआ है कि उसके इंटीजर्स का सम 51 आएगा, और वो भी 3। तो पहला हो गया x, सेकंड हो गया x प्लस 1, थर्ड हो गया x प्लस 2। अब इन तीनों का सम 51, यस बोलिए।
क्योंकि उसमें गैप के हिसाब से देखना चाहिए ना अपन को, उसमें गैप कितने का चल रहा है, उसमें गैप चल रहा है आपका 2 का, ऑड नंबर्स में भी और इवन नंबर्स में भी 2 का गैप चल रहा है, इसलिए उसमें यहाँ पे x+2 लेना पड़ेगा। ये कंडीशन बन रही है आपकी। देखो इन तीनों का सम 51 दिया था, तो उसने पूछा भी है कि वो नंबर्स क्या होंगे जिनको ऐड करेंगे तो 51 आएगा। तो पहला x है, सेकेंड x+1 है, थर्ड x+2 है और 51 इनका आना है। चलो सॉल्व करते हैं। वो ए एक्स 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 से 3 बार है तो कितना हो गया 3x+3 इक्वल टू 51। अब यहाँ पे 3 उस साइड जाने वाला है तो 51 - 3 कितना बचेगा 48। तो x विल बी 48/3, कैंसिल किया, x इक्वल टू 16, यानी आपका फर्स्ट नंबर है 16, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के एकदम से एकदम साइलेंट हो गए, मैंने आपको कई बार कनेक्ट हुए, मैंने आपसे पूछना चाहा एक बार और पढ़िए, आप एकदम से उसको पढ़ के और फिर आप साइलेंट हो गए, तो मुझे पता नहीं ऐसा लगा। चलो एक बार और आप क्वेश्चन को अच्छे से, 5th नंबर है या 6th है, 6th है। हाँ 6th को एक बार फिर से पढ़िए, हम सब लोग सुनना चाहते हैं, पढ़िए जरा। वेरी गुड, मैंने सुन लिया था। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे कोई 3 इंटीजर्स हैं, ऐसे कोई 3 इंटीजर्स हैं जिनका एडअप का मतलब होता है उनको सबको जब ऐड करने गए, सम करेंगे, ऐड करेंगे तो 51 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब कंस्क्यूटिव एक वर्ड है जो मैंने आपको इससे पहले भी समझाया, कंस्क्यूटिव जो वर्ड है उसी में आंसर छुपा है। देखिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं कि कभी क्या होता है आपके पास अगर कंस्क्यूटिव नंबर्स का क्वेश्चन लिखा है और उसमें कंडीशन बनती है 3, कि कई बार इसमें केवल सिंपल यानी कि सिंपल इंटीजर्स या नंबर पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें आपको क्या रखना है, या तो x ले लीजिए और सेकंड अगर उसमें पूछा जाए तो x+1 ले लीजिए, x+1 ले लीजिए। इसके बाद भी और पूछे जाते हैं तो फिर 1 1 ऐड करते चले जाइए, वो कंस्क्यूटिव इंटीजर बन जाएंगे। तो x फर्स्ट हो गया, सेकंड x+1 हो गया और थर्ड x+2 हो गया, यानी तीनों इंटीजर्स का सम 51 है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ था। इसलिए अपन ने उनको एक साथ तीनों नंबर को एक इक्वेशन बना के रख दिया। इतना समझ में आया। पहले कितना समझ लीजिए कि कंस्क्यूटिव नंबर कैसे मानने हैं। एक तो लगातार, इसका हिंदी मीन्स भी बार बार लिख देता हूं मैं, इसका हिंदी मीन्स होता है लगातार आने वाले नंबर। गिनती आपने काउंटिंग याद की है, काउंटिंग सबको आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सब जो अपन बोलते चले जा रहे हैं ये कंस्क्यूटिव नंबर बोल रहे हैं, अपन कंस्क्यूटिव नंबर बोल रहे हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो सब में बारी बारी से 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है तभी तो वो बढ़ता चला जा रहा है। यस बोलिए। यस यस बेटा बिल्कुल। आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस अगर हो तो आप मेरे को अभी पढ़ के बता दीजिए, मैं उनको भी सॉल्व कर देता हूं। अगर सामने क्वेश्चन करवा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने डाउट पूछ लिया और आपने उसका कोई एग्जांपल नहीं लिया तो वो डाउट फिर से डाउट ही रह जाता है, आपका क्लियर ही नहीं होता है। ये पहले जो सामने क्वेश्चन हुआ है इस क्वेश्चन को फिर से समझाया जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे कंस्क्यूटिव नंबर क्या है। इंटीजर्स की बात किया है तो आप इंटीजर्स भी कह सकते हो, तो कंस्क्यूटिव इंटीजर्स ये लिए हैं अपन ने x+1 और x+2, ठीक है बेटा। अब तीनों का सम दिया हुआ है तो तीनों का सम अपन ने लिख लिया है x+1 और x+2। तीनों के सम में सामने नंबर भी अपन को इक्वेशन में दिया हुआ था, डेट इज 51, तो यहाँ पे 51 पुट कर लिया अपन ने। अब इसके बाद का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है।
एक्स एक्स और एक्स 3 टाइम्स है, ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 3x। उसके बाद ये 1 और 2 मिलके कितना हुआ 3। ये 3 ट्रांसफर होके उस साइड पहुंचेगा, प्लस का था माइनस का। बेटा न्यूमेरिकल सुनिए, एक बात सुनिए, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जैसे आप कभी किसी ऐसे फंक्शन में जाएं जहां अनजान लोग हों, तो आप क्या करोगे, अपने लेवल के बच्चों से दोस्ती बनाना स्टार्ट करोगे, अपने लेवल के बच्चों को ढूंढोगे उस पार्टी में। जैसे ही आपको अपने लेवल के बच्चे मिल जाएंगे, आप उनके साथ मस्त हो जाओगे, चाहे कुछ भी हो। बड़े लोग बड़ों के साथ मस्त हो जाते हैं, चाहे वो अनजान होते हैं। ये भी लाइफ टर्म है बेटा। तो यहाँ पे एक्स ने तो अपनी व्यवस्था कर ली, एक्स 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 सब एक से मिल गए, दोस्ती हो गई, हाय हेलो हो गई, सब जुड़ गए, ठीक है। अब बेचारे 1 और 2 क्या थे, 1 और 2 भी तो अनजान थे, लेकिन वो क्या है, एक ही बराबरी के है, यानी उसमें न्यूमेरिकल है, वो भी न्यूमेरिकल है। तो कांस्टेंट टर्म अपने कांस्टेंट टर्म को तलाश करता है, जैसे ही वो कांस्टेंट टर्म मिल जाते हैं वो आपस में फंक्शन कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 में ऐड हो गए, 3 हो गए ना। ये 3 भी उस साइड चले गए तो 51 से माइनस हो गए। अब x तो क्या है, वेरिएबल है। जब आपको मैंने अलजेब्रा पढ़ाया था, शुरुआत की थी, जब अच्छे से समझाया था कि हमेशा लाइक टर्म शुड बी एडेड, लाइक टर्म ही एडेड होंगे, आप अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते। एक x हो और एक 1 हो तो ऐड नहीं होंगे, और एक x हो दूसरा 3x हो तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन x हो और आप सोचो किसी नंबर से जोड़ दो तो मत लो, नहीं जुड़ेंगे। इसलिए 1 और 2 अलग अलग नहीं थे, भले उसके लिए अलग थे, लेकिन जब मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी तो फिर वो अलग अलग नहीं है। नंबर नंबर के साथ जुड़ गया, एक्स एक्स के साथ जुड़ गया, दैट्स ऑल। नाउ यू आर हैविंग एनी डाउट? वेरी गुड। तो आपके क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए? अप टू 6। 3 लिखा है बेटा, ये वाला जो 3 था ना, ये 3 ट्रांसफर होके अपॉन में आ गया। या इसको मैं ऐसे भी काट देता हूं कई बार जल्दबाजी में, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 इसके अपॉन में हो गया, तो 3 से ये 48 कैंसिल हो गया। अनुराग बेटा आपको समझ में आ रहा है ना? तो सुनते चलिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। आपके अपने सॉल्यूशन है, स्कूल वाले जो स्कूल में अच्छी तरह से हंसी मजाक करके आपको समझाते थे, पढ़ाते थे, तो वही है। आप तो बिल्कुल कोई ऐसे हेजिटेशन में मत रहिएगा। न तो यहाँ पे आज दिन तक किसी स्टूडेंट को कोई डांट लगी है, न किसी को मैंने कोई ऑर्डर दिया है। सबसे पोलाइटली एक सिमिलर की तरह, एक फ्रेंड की तरह बिहेव करता हूँ। सबसे पूछ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य रहता है केवल सिखाना, तो आप अगर सीखते जाइएगा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, और नहीं सीखिएगा तो बिल्कुल ही ऐतराज नहीं है। आगे देखो, आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आप करवाना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि योर आपके जो क्लास के जो मिनट्स थे उसमें क्या है, मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ में ले चलूँ आपको, उसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन बताते चलूंगा वहीं के वहीं, तो डेटा कंज्यूमशन तो होगा वो कम होगा। ठीक है बेटा, क्या आप तैयार हैं? अच्छा ठीक है, तो लाइव क्लास यहाँ से थोड़ा सा अपने लिए ऑफ करने के बाद मैं आपको पीडीएफ में ले चलता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे 8th क्लास की नहीं, 7th क्लास की एक पीडीएफ आएगी, क्योंकि 7th क्लास का उस दिन मैंने टर्न लिया था। तो ये कौन सा चल रहा था इन लोगों का क्लास, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी बताएंगे आप लोग? कोई बताएगा इनकी कौन सी? अपने आपके कोई किसी को याद तो रखता नहीं है कितने करना है कितना नहीं करना है। 15th पेज नंबर चल रहा था इनका, आ गया है, ये रही। कितने क्वेश्चन हो गए थे हिमानी? हेलो, हाउ मेनी क्वेश्चन? 4 हो गए थे। अच्छा, मुझे कोई ऐसा याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन करा दिए थे उसके बाद मैंने बाकी 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, कहा था कि इसका वो ले लो आप स्क्रीनशॉट।
7th का जो ओपन है अपने सामने, है ना, ये जो आपके सामने एक्सरसाइज है ना, मैं अभी आपकी क्लास पे वापस आता हूँ, आप भी बने रहिए, कोई नहीं है। देखो टॉपिक सिंपल हो, टॉपिक सेम होना चाहिए। आपकी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ही ये है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड का फर्क है। अब आपसे ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवाने की नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास, आप क्लास लिए कहाँ हो, आप तो ऑनलाइन भी नहीं लिए अच्छे से। 7th क्लास आपकी ऐसे ही निकल गई, भले उसमें आपको प्रमोशन मिल गया, लेकिन मेरे हिसाब से प्रमोशन वो अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चंस आपसे मैं अभी करवाने को कहूँ तो आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड सेटअप नहीं होगा। तो मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन कराना है? एक तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सुनते ही नहीं हो, मैं बात जो कहता हूँ उसको सुनते ही नहीं हो। मैं ये सिंपल बोल रहा हूँ कि 4.4 अपन ने जो उस दिन स्टार्ट की थी, उसमें पहले नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है आई थिंक सो, 7 क्वेश्चन है, इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं? हो गया था? चलिए अच्छी बात है। तो क्या मतलब सेकंड का सेकंड कराना है? सेकंड का सेकंड कर लेते हैं, पढ़ के देखिए थे। एक तो सबसे अच्छी बात ये क्वेश्चन अभी अपन कर चुके हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ भी है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसका अपन सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे जानते हो वो बच्चे प्लीज बता दें। द बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल्स क्या होते हैं वो समझो पहले। देखो आइसोसेलेस समझो पहले क्या होता है, इसको हटा दो, थोड़ा सा देखो, फोकस करिएगा जो मैं समझा रहा हूँ उस पर, बहुत अच्छी बात समझा रहा हूँ मैं। पहले समझ लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल जो अभी बनाया था अपन ने। पीछे क्या लिखा हुआ? द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल समझ रहे हो? कोई बता सकता है इसमें बेस एंगल कौन कौन से होंगे? देखो मैं बता दूं पहले, ये तो ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनमें से कौन से, हाँ वेरी गुड, तो इसके बेस एंगल्स होंगे बी एंड सी। यानी अगर आपको पता चल जाए कि इसमें बेस एंगल, यानी देखो बेस पे कौन है, बेस पे आपका है बीसी, बीसी यहाँ पे बेस है, तो ये बेस हो गया। अब इस पे आपके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल होंगे बेस एंगल। अब रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स आर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि अब इनके एंगल्स को अपन को क्या ले लेना है? इक्वल ले लेना है। तो इसके एंगल्स इक्वल ले लेते हैं। मान लो कि एक्स ले लिया मैंने, ये एक्स ले लिया और ये भी एक्स ले लिया। तो अब एक ऊपर वाला क्वेश्चन, सॉरी ऊपर वाला जो वर्टेक्स एंगल बचा हुआ है, वो वर्टेक्स एंगल क्या होगा बेटा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होगा। देखो वर्टेक्स एंगल क्या होगा वो समझ लेते हैं। वर्टेक्स एंगल लिखा है 40 डिग्री, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए उसने वर्टेक्स एंगल दिया है 40। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस कैसे कंप्लीट हो चुका है? देखो पहली तो बात ये, किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। तो ऊपर लिख लीजिए क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले दोनों एंगल्स को लिख लीजिए, एक्स हो गया, एक और एक्स हो गया और एक और एंगल हो गया, वो है वो है केवल 40 डिग्री। और इन तीनों का सम करेंगे तो एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इनका सम होता है 180। ये प्रॉपर्टी है किसी भी ट्राइंगल की। अब इस, यस बोलिए। बिल्कुल, कोई भी ट्राइंगल लोगे आप, चाहे वो आइसोसेलेस हो या फिर आपका स्केलेन हो या फिर आपका इक्विलेटरल हो, किसी भी ट्राइंगल्स को अगर उसके इंटीरियर एंगल्स की बात करोगे तो इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 ही लेना है, 180 डिग्री लेना है।
इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 2x प्लस 40 इक्वल्स टू, अब ये इससे को थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां से साफ दिखेगा, पहले ट्राइंगल हटा दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें x और x मिलके क्या हो गया 2x हो गया, वहीं 40 यहाँ पे लिख जाएगा और ये आपका 180 हो गया। अब यहाँ से 2x और ये 140 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 40 उस साइड जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा सो 140 हो जाएगा, 2 से ये 140 कैंसिल हो जाएगा, सो x की वैल्यू आपको 70 डिग्री मिली जाएगी। गॉट इट? अच्छा बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वापस से अपन उस पे चले लाइव पे, आ रहा है ना समझ में? क्या बेटा फिर से बोल दो, मुझे मैं सुन नहीं पाया था इसलिए। हाँ वो वर्टेक्स का जो बेस एंगल दिए गए थे वो दोनों ही इक्वल दिए गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया है, एक क्वेश्चन और इनका ले लेते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम अपने पास रिसेस है, तो उसके हिसाब से चलते हैं। 241 हो चुका है। 7th क्लास का एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दैट इज सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज, ये क्वेश्चन पहले थोड़ा देख लेते हैं पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को ये क्वेश्चन मिला हुआ होगा, यानी बुक्स हिमानी वगैरह के पास बुक है क्या अभी? मैथ की नहीं है? कितना टाइम हो गया आपके पास मैथ की बुक नहीं है? चलो ठीक है कोई बात नहीं, मार्केट में अभी पॉसिबल भी नहीं है खरीद पाना, तो आप लोग तो अभी ई बुक से ही काम चलाइए, तो लेकिन करिएगा जरूर, लेकिन करना नहीं है आप लोगों को तो ये गलत बात है। पहले तो एक काम करिए कि आप लोग जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी होती है उस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तो उसके हिसाब से किया करें। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सचिन कौन है? सचिन तेंदुलकर। और राहुल कौन है? राहुल द्रविड़। चलो मान लेते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर ही है। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल। राहुल द्रविड़ से उसने कितने रन ज्यादा बनाए हैं? ट्वाइस बनाए हैं। सब बच्चों को इस वर्ड का मतलब पता है कि ट्वाइस का मतलब क्या होता है? कितना? 2 गुना। वेरी गुड। अगर आप मान के चलो राहुल ने 50 बनाए हैं तो सचिन ने 100 बनाए हैं, राहुल ने अगर 20 बनाए हैं तो सचिन ने 40 बनाए हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आगे बढ़ेंगे। टुगेदर देयर रन्स फेल। टुगेदर का मतलब हुआ दोनों ने एक साथ, टुगेदर दोनों का एक साथ, देयर रन्स उनके रन्स, फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। ओके, यानी ये इतना कह रहा है दोनों के रन, दोनों के रन डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने ये कहा है कि दोनों ने मिलके डबल सेंचुरी से 2 रन कम बनाए, यानी वो दोनों पार्टनरशिप कर रहे होंगे, तो पार्टनरशिप उनकी कितने रन तक टिकी रही? लिखो ना, थोड़ी इंग्लिश भी तो है। देयर रन्स फेल टू शॉर्ट। टू शॉर्ट का मतलब है डबल सेंचुरी से टू शॉर्ट, 2 रन, 2 लोग कम रह गए, यानी कि वो अपने डबल सेंचुरी करने से टू शॉर्ट, केवल 2 शॉट की दूरी पर थे, 2 रन की दूरी पर थे। यानी फेल, फेल का मतलब यहां हुआ पहले कोई आउट हो गया होगा तो उनकी पार्टनरशिप टूट गई। ठीक है, अब उनकी पार्टनरशिप टूट गई, कब टूट गई? यानी डबल सेंचुरी होने के 2 रन पहले टूट गई। तो इस, यस बोलिए। यही तो मैं कहना चाहता हूं, फेल लिखा है ना यहाँ पे, देयर रन फेल टू शॉर्ट,
देयर रन यानी उनके रन बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अचानक से एकदम से उन्होंने, किसी ने शॉट दिया या कोई रन इन द विकेट हो गया या कोई कैच दे बैठा या मतलब कोई भी रीजन हुआ, तो उनमें से कोई एक आउट हो गया हो, अपन को उससे मतलब नहीं है कौन आउट हुआ है, किसने क्या किया, अपन को तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, काफी है। तो S4 यहाँ पे सचिन है, R4 यहाँ पे राहुल है। सचिन ने बनाए हैं, राहुल ने बनाए हैं X रन, तो यानी कि सचिन ने बनाया उससे डबल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने बना लिए 2x। सचिन स्कोर्ड 2x, राहुल स्कोर्ड ओनली x। अब इसकी दोनों को मिला के देखते हैं क्या बनता है। देखो, एक तो बात यह है कि सचिन के प्लस राहुल के दोनों के रन मिला दिए गए, तो डबल सेंचुरी हो ही नहीं पाई। डबल सेंचुरी में कितने कम रह गए, तो कितना हो गया? वेरी गुड। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ 198 आ जाएगा, या ये मान लो 3 से अगर 198 कटेगा तो कितनी बार जाएगा? वेरी गुड। यानी ये मान लो कि ये राहुल का स्कोर आ गया। राहुल द्रविड़ ने 66 रन ही बना पाए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 132 बनाए, यानी राहुल से डबल। टाइम हो चला है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सेकंड नंबर के तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। सेकंड नंबर के तीनों क्वेश्चन होमवर्क में, इसके तीनों क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन के, जिसका मैंने पहले करा दिया था, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में जा रहे हैं। फोर्थ आपकी जो रिडल है, उस रिडल को भी आपको सॉल्व करना है। नहीं आ पाती है तो यस बोलिए। स्क्रीन पूरी क्लियर क्या करूँ, ये ले आप दिख रही है? लो, अच्छा ठीक है, इतना जूम कर लिया गया था। अब आपकी क्लास की बारी आती है, 8th क्लास की, तो आपकी क्लास पे लिए चलता हूं मैं, जो कि आपको भी, यस बोलिए, बोलिए। आ गई है आप, ये आ गई है आपके सामने एक्सरसाइज। बोल दीजिए कौन से की बात कर रहे हो आप? यस। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। यही क्वेश्चन की बात कर रहे हो? इस क्वेश्चन में अगर आपको, आप ये कह रहे हो कि एक्सीड बाय अनदर 15 नहीं लिखा होता तो फिर कैसे फाइंड करते? तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि अगर यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो फिर कैसे फाइंड करते, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वो कंसेक्यूटिव देता। ये जो लाइन लिखी हो रही है, ये लाइन आपको लिखी होती सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, फिर तो ये लिखा होता। देखो, क्वेश्चन की कंडीशन अगर आपको नहीं दी गई है तो कहीं ना कहीं आपको ये हिंट जरूर दी जाएगी, उससे आप फाइंड कर लोगे। हाँ, तो कंसेक्यूटिव का होता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगला है 6 नंबर में लिखा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, यानी उनको ऐड करते हैं तो 51 आता है। तो यहाँ पे और कोई कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पे केवल इतना दिया हुआ है कि कंसेक्यूटिव नंबर लिखा है, तो पता चल गया कि ये कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक में कंसेक्यूटिव लिखा है तो वहां पर फिर वहां पे कंडीशन नहीं दी है, और एक में कंसेक्यूटिव नहीं लिखा है इसलिए दूसरी कंडीशन दी गई है। 7th वाले की कंडीशन में आपको लिख देता हूं, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या जानते हो कि मल्टीपल्स क्या होते हैं? 8 के मल्टीपल्स
तो ठीक है, तो एक काम कर लो ना, मल्टीपल्स आप जो पूछ रहे हो इसमें मैंने मान के चलो पहला अगर एक्स लिया तो दूसरा क्या होगा? हाँ, ये बिल्कुल राइट आपने अप्रोच किया। पहला अगर एक्स है तो कंसेक्यूटिव दूसरा एक्स प्लस 8 होगा, क्योंकि वो मल्टीपल की बात कर रहा है तो सब में फिर 8 का गैप चलेगा। बस हो गया क्वेश्चन। इतना ही तो सबके पास होना चाहिए दिमाग कि बस सोच लो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो ये आधा आधा क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं इसलिए मैंने सोचा मैं सोचूंगा आपसे कि नहीं मैं कल बताऊंगा, ऐसा नहीं है, तो फिर क्या आपके मन में एक रह जाता कि मेरा क्वेश्चन सर ने यहाँ समझाया। आपने पूछा, मैंने तुरंत आपको बता दिया। अगर आप एक कंसेक्यूटिव एक्स लेते हो तो उसका तुरंत दूसरा मल्टीपल हो जाता है एक्स प्लस 8। अगर 8 की जगह पे 4 पूछा जाता तो एक्स प्लस 4, 8 की जगह पे अगर 5 पूछा जाता तो एक्स प्लस 5, 8 की जगह पे अगर 3 पूछा जाता तो एक्स प्लस 3। मल्टीपल्स में आपको यही सीरीज रखनी है। आगे क्या होगा, सामने रख दो 8 8 8, सॉल्व कर लो, आराम से हो जाएगा। बोलिए। बस गैप, गैप में जितने मतलब अगर मल्टीपल्स वो 3 का पूछ रहा है तो 3 3 का गैप जाएगा। जैसे 3 की टेबल पढ़ोगे तो 3 की टेबल में सब में 3 का गैप होगा। अगर 8 की टेबल पढ़ोगे तो सब में 8 का गैप होगा। इससे ये समझ में आता है कि उनके बीच में कंसेक्यूटिविटी कितने बार हो रही है। एक में ये 3 अगर पूछा है तो 3 3 टाइम्स बार हो रही है। किसी में कंसेक्यूटिविटी 8 टाइम्स यानी 8 8 बार 8 8 गैप से हो रही है, तो उसमें 8 का गैप चलता रहेगा। फिलहाल के लिए आपको 8 क्लास वालों को ये एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी क्वेश्चन आपको अगर प्रॉब्लम देता है तो आप पूछ सकते हो। मैं तो 7 भी चाहूंगा कि आप 7 भी ऐड कर लें, तो 7 तक मान के चल सकते हैं आप। 7 तक क्वेश्चन करिएगा क्लास 8 वाले। और हाँ, अगर जो 7th के इसी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो कर सकते हैं, वो भी इसी एक्सरसाइज को करने की पूरी कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी। आपका जो क्लास टाइम है ओवर होने वाला है। ओवर क्या हो ही गया है, ओवर 252 हो गए हैं। ठीक है, बाकी सारी आपको कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो वो आप अपने ग्रुप पे आके मेरे को बता दीजिएगा। ये क्या है, जूम आउट कर दूं? कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। मैं पहले इसको इरेज कर दूं सब, ये इरेज ही नहीं हो रहा। हो गया। चलो, ये 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कितने करने हैं आपको पता है? अभी मैंने बोला है, ये जूम आउट कर दिया मैंने, ये देखो आप लोगों को, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको होमवर्क में करनी है। 8 क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको क्वेश्चन नंबर 7 तक इसको करनी है। 8 क्लास के क्या जितने भी मेरे प्रेजेंट स्टूडेंट हैं उन सबको 7 क्वेश्चन तक एक एक्सरसाइज करनी है। इनको अगर समझ में नहीं आता है वो मेरे से पूछ सकते हैं। और 7th क्लास का मैंने 4.4 दिया था, वो आप लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि वो 4.4 भी आपको कंप्लीट करनी है। ये दोनों एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। और बाकी सारी आपको कोई भी चीज डाउट पूछनी हो तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। अनुराग जी आपको ग्रुप, बोलिए। नहीं करना है, आगे देखो, पीछे वाले को आगे बढ़ना सिखाना चाहिए, आगे वाले को पीछे नहीं ढकेलना चाहिए। जैसे आप आगे आ चुके हो, अब आपसे कहूँ आप 6th क्लास 7th क्लास का कुछ पढ़िए तो पीछे क्यों ढकेलूंगा आपको? आपका 9th का अगर आपको होता तो मैं कहता कि आप 9th का करने की कोशिश कीजिए। जैसे वो दृढ़ जो है, दृढ़ 7th क्लास का जरूर है लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है वो 8th क्लास तक का। इसलिए मैं उसको 8th क्लास प्रिफेयर कर देता हूँ बेटा आप, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी बुक है नहीं, कैम्ब्रिज वगैरह की बुक चलती है, तो वो क्या है, वो वैसे ही स्टैंडर्ड आपका एनसीईआरटी का मेंटेन कर सकता है। इसलिए उससे बोल देता हूँ। बाकी आप लोगों को क्या करना है, ये सामने जो एक्सरसाइज चले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आप जितने जितने एज पॉसिबल एज जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकें उतने ज्यादा आप करके लाइएगा। 7 तक तो मैंने बोला है आपको। ठीक है बेटा? यस।
एक्सीड का एक से दूसरा ज्यादा, मतलब एक अगर चीज कोई कम है तो एक्सीड बाई सेकंड लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी उससे इतनी ज्यादा है। हाँ, जिसकी नहीं, जिस जो पहले जो बात हो रही थी उस नंबर से जो अगला नंबर है वो 15 ज्यादा है। एक कोई अगर नंबर 10 है तो दूसरा 25 है, एक कोई नंबर अगर 40 है तो दूसरा 55 है, एक कोई नंबर अगर 25 है तो दूसरा 40 है। पहला नंबर कम है, दूसरा ज्यादा है, ऐसा मतलब होता है एक्सीड का। ओके, चलिए, पहला फिनिश इट। कैन आई स्टॉप? Okay, beta. Good day, all of you. I hope you are enjoying the class.